समुद्र में रहने वाले कई जीव अपने शिकार और शिकारियों को ठगने में उस्ताद होते हैं। उनकी त्वचा में बहुत कम रंग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किसी भी माहौल में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। इन्हीं से प्रेरणा लेकर अब जर्मनी में वैज्ञानिक रंग बदलने वाली 3D प्रिंटिंग तकनीक विकसित कर रहे हैं। धोखा मत खाइए, ये सेब असली नहीं है, बल्कि 3D प्रिंटर से बना एक मॉडल है। और कमाल की बात यह है कि प्रिंटिंग की ये तकनीक रिसर्चरों ने ऑक्टोपस से सीखी है। ऑक्टोपस छलावे में माहिर होते हैं, वो माहौल के हिसाब से खुद को बखूबी ढाल लेते हैं। ये 3D प्रिंटिंग तकनीक के लिए एक नया और दिलचस्प मॉडल है। फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट के फिलिप उर्बान ने इससे सीख लेकर एक सॉफ्टवेयर बनाया है। हमने ऑक्टोपस से प्रेरणा ली। बहुत ही कम रंगों के बावजूद ये जबरदस्त ढंग से माहौल में ढल जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से इनकी त्वचा में बहुत ही कम पिगमेंट होते हैं, जिन्हें क्रोमैटोफोरेन कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पानी में हर रंग को दर्शाते हैं। इनकी त्वचा का ढांचा, उसकी बनावट भी ऐसा ही करती है। हम अपने सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसी ही 3D प्रिंटिंग करना चाहते हैं। जब छलावे की बात आती है तो ऑक्टोपस को भी उसी परेशानी से गुजरना पड़ता है जिससे रिसर्चर यहाँ गुजर रहे हैं। त्वचा या परत में बहुत कम रंगों के बावजूद माहौल में रंग जाना आसान नहीं। बड़ी चुनौती ये है कि ये सिस्टम 4 मटेरियलों को कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट बना देता है, लेकिन जाहिर है हमारी दुनिया में तो कई रंग हैं, इसलिए हमें मटेरियल को कुछ इस तरह से अरेंज करना होगा कि जो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं उन्हें ऐसे अलग कर दें कि वो भी नजर ना आए। डार्मस्टाड के फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट का नया ऑनलाइन प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर एक तरह का यूनिवर्सल प्रिंटिंग ड्राइवर है। इसे अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल करने वाले दुनिया भर के 3D प्रिंटर में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रीव्यू फंक्शन दिखाता है कि प्रिंट करते समय ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। प्रीव्यू से पैसा भी बचेगा। फिलहाल 3D प्रिंटिंग मटेरियल बहुत महंगा है। 1 किलो पर करीब 400 यूरो का खर्च आता है। डार्मस्टाड के वैज्ञानिक अपने प्रयोग को नई पीढ़ी के 3D प्रिंटर पर टेस्ट कर रहे हैं। प्रेशर नोजल 4 अलग अलग तरह की स्याही छोड़ता है। प्रिंट किए जाने वाले मटेरियल का रंग मैजेंटा, सियान ब्लू और सफ़ेद। इसके अलावा एक सपोर्ट मटेरियल जो छेदों के अंदर जा सके। प्रिंटिंग एक तरह के लिक्विड फोटोपॉलीमर से होती है। मूल रूप से एक ऐसी स्याही है जो इंजेक्ट तरीके से प्रिंट होती है। इसे आप घर पर इस्तेमाल होने वाले कलर प्रिंटर से समझ सकते हैं। इसके बाद पराबैंगनी किरणों के जरिए रंग को पक्का किया जाता है। यहाँ परत दर परत आकृति बनती है। मिस्र की नेफरटिटी की प्रतिमा से सॉफ्टवेयर ने हजारों क्रॉस सेक्शन तस्वीरें बनाई हैं, वो भी एक एक कर। असली से दिखते एक हाई रेजोल्यूशन 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जटिल एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है। 1 घन सेंटीमीटर में प्रिंटर 90 लाख ड्रॉपलेट्स छोड़ता है, लेकिन इसके बावजूद रिसर्चरों को हूबहू अर्ध प्रतिमा प्रिंट करने में 100% सफलता नहीं मिली। मकसद सिर्फ टेक्सचर और फॉर्म बनाने का नहीं है, बल्कि दूसरे इफेक्ट जैसे चमक, प्रकाश के प्रति व्यवहार, सही परावर्तन, ऑब्जेक्ट को घुमाने पर अलग रंगों को उभारने का भी है। असल में हम अपनी दुनिया की हूबहू नकल करना चाहते हैं। रिसर्चरों की मेहनत सही राह पर है। प्रकाश और रंगों के साथ उसका रिश्ता सामने आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे मटेरियल से बनाए गए हैं जो रंगहीन प्रकाश से प्रतिक्रिया करते हैं। रंग सिर्फ बाहरी सतह पर लगाए गए हैं। इन दिनों ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट 3D में प्रिंट किए जाने लगे हैं। मांग भी बेहद चुनिंदा और निजी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भविष्य में यादें 3D होने जा रही हैं।